जैसे कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि कोविड इस तरह से है, ये है, वो है, साजिश है किसी की एंड ऑल डैट। तो इंसान ने अपने सारे इस एवोल्यूशन पीरियड में ना हर चीज़ को कंकर किया। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है ना, उससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ये कोड अच्छे से कर लिया तो ये बाकी काम भी अच्छे से कर लिया। तो हम जब देखते हैं ना यार ये इतना ग्रो कर रही है, तो हमें पता है ये कितना तेज़ी से ग्रो कर रही है और कहाँ जाए। तो इंसानियत पर डिपेंड करता है ये कि वो उसको अच्छे के लिए लेके चलती है या बुरे के लिए लेके चलती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुकद्दस और आप देख रहे हैं जंजी पॉडकास्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन फॉग होती क्या है और इसको हम कैसे डील करेंगे। हमें इशफाक ने काफ़ी तरीके बताए थे कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है ना इशफाक आपसे, वो ये है कि जैसे कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि कोविड इस तरह से है, ये है, वो है, साजिश है किसी की एंड ऑल डैट। तो उसमें हम लोग ज़्यादा जो है ना प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं ना, उनकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे क्योंकि वो उस फील्ड के प्रोफेशनल्स थे। तो जिस तरह एआई के बारे में बहुत से लोग डिफरेंट अपने ओपिनियंस देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस फील्ड के हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि एआई जब से आया है इसको लेके आप अपने फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में मतलब ये क्या रोल प्ले करेगा। तो आप ये इस पे सोचते अपना राय दें। जी हाँ, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक की आपने। हमारे यहाँ होता तो यही है, जब भी कोई इवेंट होता है या स्पेशली जब कोई नई चीज़ आती है तो हर बंदा उसको लेके आपके चाचे, मामा, फुप्पी, खाला हर एक अपनी अपनी राय देगा कि नहीं जी मैंने सब पता है। हाँ जी। तो कोविड को लेके भी ऐसे हुआ था। अब ये आपने बहुत मज़े की बात की है कि जैसे कोविड का भी पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट था, जिस उसे पैंडेमिक कहा गया था, इसी तरह एआई का भी पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट है। तो अब एआई को लेके भी हर बंदा अपनी राय कायम कर रहा है। तो इस बारे में मैं क्या कहना चाहूँगा, तो पहली बात ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर गौर करें ना तो इंसान ने अपने सारे इस एवोल्यूशन पीरियड में ना हर चीज़ को कंकर किया। मतलब जानवरों को, हवा को, ज़मीन को, पानी को। लेकिन एक चीज़ उसने आज तक फेस नहीं की, वो है कि उसने अपने से इंटेलिजेंट स्पीशी का सामना कभी नहीं किया, या अपने से ज़्यादा नहीं तो अपने जितनी किसी ज़हीन चीज़ का मुकाबला नहीं किया या उसको फेस नहीं किया। अब ऐसा हो चुका है। भले ही इंसान ने एआई को बनाया, लेकिन एआई आप देखें, इस पे तो बहस कर सकता है कोई मुझसे कि नहीं जी ये इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, अशरफुल मखलूकात है ना, उससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। लेकिन जिस स्पीड से एआई ग्रो कर रही है ना, तेज से तेज होती जा रही है, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं इसे बहुत अच्छे से देख पा। क्योंकि पता है क्या, सबसे जो क्रिटिकल या सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, वो है कोडिंग। तो एआई को पहले ट्रेन किया जाता है कि कोड अच्छे से करे। अगर ये कोड अच्छे से कर लिया तो ये बाकी काम भी अच्छे से कर लिया। तो हम जब देखते हैं ना यार ये इतना ग्रो कर रही है, तो हमें पता है ये कितना तेजी से ग्रो कर रही है और कहाँ जाए। दूसरी बात ये कि देखें, जब गन इन्वेंट हुई थी, जब गन बनी थी, तो अब गन बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसको चलाने वाला अच्छा या बुरा होता है। अब आप गन से लोगों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और लोगों को थ्रेट भी कर सकते हैं। इसी तरह एआई का अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है। अब देखें, एक आर्टिफिशियल ब्रेन आ गया ना हमारे पास, अब उस आर्टिफिशियल ब्रेन का आप अच्छे के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुरे के लिए। अब हम देख रहे हैं, हम अब तक बात भी करते रहे हैं कि इस तरह अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्रिमिनल्स भी तो हैं ना, क्रिमिनल्स भी तो एआई को यूज़ करेंगे। तो इंसानियत पर डिपेंड करता है ये कि वो उसको अच्छे के लिए लेके चलती है या बुरे के लिए लेके चलती है। अच्छा, तीसरी बात जब मैं ये करूँगा ना तो आपको लगेगा कि शायद ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या ऐसा कुछ, मगर ऐसा है नहीं। अब बात मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं ये लाइन बोलूँ कि एआई जो है वो न्यूक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपको पता है ना न्यूक्लियर कितनी तबाही मचा सकता है, हिरोशिमा नागासाकी। अब ये बात थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगेगी कि यार ये क्या बात कर दी इन्होंने। जेफरी हिंटन, उनको गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है, यानी कि इनिशियल जो टीम थी ना, जो फाउंडर ऑफ एआई थे, उनमें से वो थे। और उनको मे बी 2019 में या 2021 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मगर उन्होंने क्या किया, अचानक ही उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया।
पता है क्यों? क्योंकि वो लोगों को ये बावर करवाना चाहते थे कि एआई कितनी खतरनाक है। और ये जो लाइन मैंने भी बोली ना कि एआई ज्यादा खतरनाक थे न्यूक से, ये मेरी नहीं है, ये उन्हीं की है। अच्छा। मतलब जिसने एआई बनाई, बनाने वालों में से था, उसने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी ये बताने के लिए कि एआई कितनी खतरनाक है, तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। इसी तरह एलन मस्क और बड़े बड़े जितने भी फाउंडर्स ऑफ एआई हैं या जो एआई के बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उनका यही कहना है। अच्छा, एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जिन लोगों ने एआई बनाई है ना, उनका ये भी कहना है कि हमें नहीं पता ये काम किस तरह कर रही है। ये कैसी बात है? हाँ, अब आप इस पे बड़ा हैरान होंगी कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ ये मैक बनाया, आप पूछेंगे ये कैसे काम कर रहा है, तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ। जिसने बनाया उसको तो पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जिस तरह से एआई काम करती है। अब ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स आपस में इतने कॉम्प्लेक्स वे में स्ट्रक्चर्ड होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं कि वो इस तरह से काम करते हैं कि हम सोच पाते हैं। अब वो किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी कितनी कॉम्प्लेक्स है, किस तरह से चल रही है ना, वो हम लोग स्टडी नहीं कर पाए, साइंटिस्ट स्टडी नहीं कर पाए। लेकिन साइंटिस्ट ये सीख पाए हैं कि अच्छा ये न्यूरल नेटवर्क है एक, ये अगर बन जाए ना और इसमें स्पार्क पैदा कर दिया जाए तो सोचने की कैपेबिलिटी आ सकती है। तो उन्होंने इसी तरह का एक न्यूरल नेटवर्क बनाया और एआई पे मुख्तलिफ तजर्बात किए, तो एआई ने सोचना शुरू कर दिया। अब जब ये चल पड़ा ना, तो उन्हें भी एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सोचती किस तरह है। उन्हें ये पता बस कि ये सोच सकती है। बस इनको ये उन्होंने गलती से कोई चीज़ बना दी है लगता है। हाँ, हम ये मतलब फनी वे में ये कह सकते हैं कि इंसान ने गलती से कोई ऐसी चीज़ बना दी जिसका उसे खुद से भी ठीक से नहीं पता कैसे चल रही है, मगर वो ठीक से चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है, डेंजरस भी है, काम की भी है और डेंजरस भी है। तो यहाँ पे अब दो राय आ जाती हैं। अगर मैं इसको बात को शॉर्ट करूँ, दो इंतहाएं आ जाती हैं। एक इंतहा, एक एक्सट्रीम ये कि ये बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। मे बी अगर उस इंतहा पे जाके सोचें तो हम इस नतीजे पे भी पहुंच सकते हैं कि क्या हमें इसे बंद कर देना चाहिए, क्या इसका काम, इससे अब और काम नहीं लेना चाहिए। या दूसरी इंतहा ये आ सकती है कि नहीं, जिस तरह से इंसान अब तक इवॉल्व होता आता रहा, जिस तरह से इंसान अब तक इवॉल्व होता रहा है डिफरेंट इन्वेंशंस के आने पे, इसी तरह एक बहुत बड़ा कदम है इंसानियत का, एक एआई इन्वेंट कर लिया है, तो इंसान अब एवोल्यूशन के एक अगली मंजिल की तरफ जा रहा है। अच्छा, आपकी सारी डिस्कशन सुन के ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कंक्लूड कैसे करूँ। मुझे एआई से डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो आप इसको खुद ही कंक्लूड कर दें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसको मैं कैसे कंक्लूड करूँ। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग कि आप भी और व्यूअर्स भी मेरी बात सुनकर एक्साइट भी हो रहे होंगे और डर भी रहे होंगे। देखें, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं ना, वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो एआई जहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाई है, वहाँ पे रिस्क भी है। तो आपको रिस्क भी लेना है, आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करना है ताकि आप ग्रो कर सकें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो मोर रिस्क मोर अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो हमारे चैनल स्पॉटलाइट बाय आइसन को ज़रूर फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।